आप परेशान लग रहे हैं नहीं मुझे। परेशान तो नहीं, काम में बंदा होता है तो चल काम में निकले हुए हैं कोई? जी काम में काम ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है। बुनियादी सवाल ये है कि धंधा ठीक चल रहा है। मैं निकला ये खबर पढ़ के, जी जी खबर में लिखा है कि राय आमा सर्वे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत पर पंजाब के 69% अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। वो 32% जो लोग हैं ना वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। पाकिस्तान में 32% रहते हैं जिनमें हम सुन लें जैसे वो लोग 32% शामिल कौन है? नहीं नहीं नहीं, इन 69 में से 32% ने मरीम नवाज़ की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग करार दिया है, यानी फ़िक़यतुल मिसाल, जिसकी दुनिया में मिसाल ना मिले। बस मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कोई बंदा तलाश करें। आप निकले हुए हैं, अल्लाह नहीं मिल आपको रहा, कोई नहीं ऐसा मिल बंदा रहा। मिल जाए तो हमें भी बताना। ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तो बाकी नहीं मिल आपके रहा। सामने लोगों के पास वसाइल की 100 नहीं 1000% कमी है। 1000% कमी है। किसी के पास रोज़गार नहीं है। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, बेरोज़गारी का आलम है, गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये लोग अपनी उन लोगों को देखते हैं जो इनके करीब है, क्योंकि ऐसे जो इनके इर्द-गिर्द हैं। जो इनके करीब है, क्योंकि मुल्क का वाकई ऐसे है कि जो जिन पे मुल्क का जब से पाकिस्तान बना है जिन 20-30% लोगों का कब्ज़ा है उनको तो आम आदमी का पता ही नहीं है, क्योंकि आज तक ना ये आम आदमी में कभी हुए ना ऐसे लोग कभी आम आदमी थे, क्योंकि हुक्मरान सारे ख़ास आदमी बनते हैं और ख़ास आदमी सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आम आदमी के पास जाते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने कल हम एक प्रोग्राम कर रहे थे तो एक रिक्शे वाले साहब मिल गए, तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये हुक्मरान एक दिन मेरी तरह रक्षा चलाएं। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि वो ख़ास लोग होते हैं, वो कहाँ रक्षा चलाएंगे? नहीं वो तो देखें, उनको तो जहाज़ भी उस जहाज़ में सफ़र करते हैं जिसमें VVIP सफ़र ना करें। वो तो इस जहाज़ में सफ़र करना पसंद नहीं करते। आप रिक्शे की बात कर रहे हैं, बात तो ऐसे ही। ऐसे ही। बाकी अल्लाह पाक हमारी दुआ है, अल्लाह ताला इस मुल्क को ज़ाहिर है एक चलता चीज़ रहेगा। जाते जाते और सुन लें, मुल्क तो इंशाल्लाह सलामत रहेगा। वो इस मुल्क की सलामती की बुनियाद कुछ और है, वो तो सलामत रहेगा। अभी तो हम आवाम के जेब की बात कर रहे हैं। ये सर्वे में बताया गया है कि वज़ीर आला के जिन प्रोजेक्ट्स को लोगों ने पसंद किया है जी उसमें साफ़ सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसको पहला नंबर मिला है। इसके अलावा जो वुमेन वेलफेयर है, यानी ख़वातीन की प्रोटेक्शन है, उसको दूसरा नंबर मिला है 30%। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो, मेट्रो, ये सबस बसें, इलेक्ट्रिक बसें, इसको 29% लोगों ने पसंद किया है। नहीं देखें, एक बात इनकी जो साफ़ सुथरा पंजाब है ना, उसमें कोई शक नहीं कि उसमें अगर कोई करप्शन कर भी रहे हैं अफसरान वाला, जैसे CEO हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको एक अच्छा हथियार मिल गया है करप्शन करने का। लेकिन आम आदमी को किसी हद तक फ़ायदा ज़रूर है कि उनकी गलियों में, उनके गलियों चौराहों पे, बाज़ारों सफाई हो रही है। में सफाई नहीं होती थी, वो सफाई 100% हो रही है। इससे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और जो रही इसके बात, ऊपर लोग बैठे हैं, आपको डाउट है कि वो करप्शन वो कर तो रहे हैं? 100% है, क्योंकि मैं इस इलाके का नहीं हूँ जहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। कहाँ से हैं? मैं पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है बक्खर की तहसील है कुलूरकोट। आपको मैं एक पॉइंट आपके हवाले से मैं पॉइंट बकर बहुत खूबसूरत इलाका है और आपको मेरे एक पॉइंट दोस्त हैं वहाँ दूँ के। कि मैं उस शहर से हूँ कुलूरकोट से, कि मियां कुलूरकोट। नवाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को अल्लाह की कसम रायविंड से इतने वोट नहीं पड़ते जितने कुलूरकोट से पड़ते हैं। यानी उनका चैलेंज है आपका? मेरा चैलेंज है। मैं मतलब है उनको इतने ज़्यादा वोट पड़ते हैं, लेकिन गुर्बत की जो सतह है ना वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा जा चुकी है कि ऐसे लोग, वो बेचारे जिनकी 1200-1500 रुपये दिहाड़ी करते हैं, वो अब हकीकत है कि वो बच्चे की दवाई नहीं ले सकते। वो खाना पकाने का तो क्या करेंगे, कैसे निज़ाम चलाएंगे। मेरी आपके हवाले से यही पैगाम है कि अल्लाह इनको इतना दे कि हमें भीख मंगते ना बनाएं। ये जो लोगों को इमदाद दे रहे हैं वो 4 जगह से उन्हीं लोगों को मिलती है। इनके सर्वे ठीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और करते रहेंगे अगर इस तरह के हालात रहे। मेरी ये मतलब आपके हवाले से पैगाम है कि वो राउंड रियलिटी में से लोग उठाएं। अब वज़ीर एजुकेशन इसमें कोई शक नहीं काम कर रहा है, लेकिन वो इस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं कि वो आम आदमी के बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं होता। वो किसी ऐसे आदमियों को उठाएं जो आम पढ़े लिखे, टाट वाले स्कूलों से पढ़े लिखे लोग हैं। अब यहाँ पे के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान के बाहर से लोग, वो गरीब आदमी की पॉलिसी बनाते हैं। उनको भी चाहिए, क्योंकि मैं उर्दू बाज़ार में आया हुआ हूँ तो ज़ाहिर है इसका मतलब मैं कोई किताबों से रिलेटेड बंदा हूँ या किसी स्कूल से रिलेटेड बंदा हूँ। तो मेरी उनसे भी इस हवाले से ये गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को आम आदमियों को लेके आएँ,
वैसे किसी हद तक राना सिकंदर लेके आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजीद अब इस पे चूंकि जो है ना मैंने- इसको नीचे लेके जाएं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। आपने जो अपने इलाके के मसाइल बताए, मैंने कोशिश की कि मैं आपको अनइंटरप्टेड मौका दूं, आप अपनी पूरी बात करें, अपने जज्बात का इजहार शुक्रिया करें। ये मुझे अब मैं जो समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने जिक्र कर दिया हम इस इलाके में खड़े हैं, ये जो पॉलिसी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सरकारी स्कूलों को चला रहे हैं राना सिकंदर, कलूर कोर्ट में इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं? एक्चुअली अभी वो दिया है इन्होंने, जो प्रोजेक्ट दिया है ना वो अब दिए इन्होंने, जो नवाज शरीफ के नाम से इन्होंने इदारे कायम किए हैं, उसमें अगर मेयारी काम किया जाए तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि उससे आम आदमी के बच्चों को 100% फ़ायदा हो। अभी ये टेस्ट होगा, पता अभी ये चलेगा। टेस्ट होगा। अच्छा, अब बताएं, जब आपने कहा कि कलूर कोर्ट से मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को ज़्यादा वोट पड़ते हैं बनिस्बत रायबंद के, यही कहा ना बेशक आपने? मैंने ये या इस अंदरून के इलाके में जहाँ हम खड़े हैं, ये उनका पुराना आबाई यहाँ। उनका इससे ज़्यादा वोट कलूर कोर्ट में पड़ते हैं। अब लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखिए, ठीक है, वो नंबर सबके सामने आप देख कलूर सकते हैं। शहर में ऐसे ही क्या कलूर कोर्ट में एक बेहतरीन सरकारी हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है हमारा, अच्छा हॉस्पिटल, इलाज भी हो रहा है? इलाज भी बहुत सहूलत अच्छा भी है है। उसमें? मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री उस करता हूँ। पर ये तो नहीं लिख दिया जाता कि इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ? नहीं, देखें अब वहाँ पे ना जिस लेवल का वो हॉस्पिटल है, तहसील का है, वहाँ पे कार्डिक सर्जन नहीं है, आई सर्जन नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जनरल सर्जन मौजूद हैं, चाइल्ड की स्पेशलिस्ट कलूर डॉक्टर कोर्ट में मौजूद है। किसी को हार्ट अटैक होता है या उसके दिल का मसला होता है तो करीब उनको तरीन स्पेशल हार्ट लिस्ट हॉस्पिटल बखर कहाँ में पे है? मौजूद हैं, तो वो कितना टाइम बखर में लगेगा? रेफर कर देते हैं, जिसमें तकरीबन 1.25 घंटा लग जाता है। 1.25 घंटा? 1.25 घंटा दूर इतनी तो मोहलत नहीं मिलेगी। नहीं मिलती, आपकी बात बजा है। मैं खुद ये कह रहा हूँ, हमारा ये तो खुद चंद हमने घड़ियों, चंद सेकंड का मामला हमने है। खुद जोर लगाया हुआ है कि कम से कम हमें हार्ट का आज के इस दौर बकर में में सरकारी अस्पताल में कि प्राइवेट में? सरकारी हॉस्पिटल लेकिन वो 1.25 घंटा लगेगा। 1.25 घंटा लगेगा। बखर में अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर मौजूद। कलूर कोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें बेड लग के हमें ये जो मरीम नवाज ने ग्रीन बसेस दी नहीं हैं, मिली? वो हमें बखर में अभी तक नहीं मिली। बकर कोई नहीं मिली? बखर कोई नहीं कलूर मिली। कोर्ट को क्या मिलेगी, बकर कोई नहीं मिली? नहीं मिली, ऐसे ही बात है। सिर्फ सफाई हो रही है? नहीं, यानी ऐसे ही है। साफ जो सुथराई का मंसूबा बहुत हो कुछ रहा है। प्रोजेक्ट जो है ना, एक ये सफाई के बुनियादी हवाले से चीज़ें कह हैं लें, दूसरा जो इन्होंने सेहत का CCD निज़ाम बनाई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा मतलब है जो इसकी कुछ पॉलिसीज काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसको हजूर, मैं आपसे अमली तौर पर मैं इसी बात पे, आपने खुद कह दिया लफ्ज़, किसी भी प्रोजेक्ट को अनाउंस करके उसका फीता काट देना सबसे आसान काम है। ऐसे ही बात है। वो प्रोजेक्ट ज़मीन पे नज़र कितना आता है, ये असल काम है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत मतलब है ना, देखिए मैंने खुद उनको वोट नहीं दिया, जो रियलिटी है, लेकिन इस हवाले से जो इनके 2-3 प्रोजेक्ट है ना, सिर्फ इनके पास अगर हल लेना है तो गरीब आवाम का हल नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है, वो आवाम रुल रही है। वो कैसे वो निकलेगा बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकती। अब जो इन्होंने नवाज शरीफ के नाम से इदारे बना रहे हैं, उसमें गरीब के बच्चे कम से कम पढ़ ज़रूर लेंगे, क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छी पे दे रहे हैं उन स्कूलों वालों को, जिसमें मतलब वहाँ पे कलूकोट में एक आम अच्छे से 3,000 रुपये पे लेता है 9th-10th के बच्चे की, लेकिन वहाँ पे ये उनको 5,000 से 6,000 रुपये पे करेंगे उस इदारे वाले को। अल्लाह करे वो इदारे वाले अच्छा काम करें। दुआ ये है ना कि वो 5,000 सरकार को अपनी जेब से निकाल के नहीं देगी, आपके टैक्स के पैसे ही देगी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो चल जाए। चल जाए। लेकिन शहरों में तो 5,000 कोई देते ही नहीं है, पर यहाँ तो 20-20 हज़ार में बच्चे पढ़ते हैं। सर, शहरों में जो स्कूल के मसाइल हैं वो बहुत से और भी हैं, और हम वो कई दफ़ा इनके सामने रख भी चुके हैं। जी जी अब खुदा करे कि जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्कूल को चलाने का, जी जी। इसके कुछ बेहतर रिजल्ट्स अगर आ जाएं और इस कौम के बच्चे पढ़ जाएं नहीं, कम अज़ मुझे कम, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें ज़रूर सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको मिल पंजाब जाए। में सबसे बेस्ट कोई चीज़ चल रही है तो वो एजुकेशन ही चल रही है।